रैयत कॉलम में देवी देवता का नाम रहना चाहिए, ऐसा आदेश है। सेवादार का नाम अभियुक्ति में रह सकता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसा निर्देश दिए हैं सभी जिलों को? रैयत के नाम पर किसी सेवैत या किसी महंत पुजारी का नाम नहीं होगा, वहाँ इष्ट देवता का नाम होगा, यानी राधा रानी, शिव पार्वती। 1509 जो अनिबंधित मठ मंदिर की जमीन थी, तो राजस्व विभाग ने इस एक साल तो राजस्व विभाग ने एक साल में कितने निबंधित करने का प्रस्ताव धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा? जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया है हिंदू धर्म रीति रिवाज के तहत। जैसे हम भी अपने परिवार के लिए संपत्ति रच के छोड़ जाते हैं, उसी तरह धर्म के नाम पर हर मत को मानने वाले लोग अपने प्रॉपर्टी को महात्मा मठ मंदिर में देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आश्वासन देता हूं कि ये लोक की भूमि बनाई जाएगी, बेचने नहीं देंगे, उसको बेदखल नहीं होने देंगे। नियम बनने के बाद ये प्रॉपर्टी सरकार की होगी, लेकिन मठ मंदिर का होगा, सरकार के अधीन रहेगा, सरकार संरक्षण करेगी। कोई भी साधु संत महात्मा बेच नहीं सकता है। उसके उपज से, उसके किराया से, उसके हुंडा बटैया मनखब से मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, पूजा करना है। उस साधु संत महात्मा जो उसमें रहते हैं, उनके आदर सत्कार, उनके खाना पीना, दवा बीरो, सुख श्राद्ध की सारी व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण है अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और भेग जवाब है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, इतना लंबा जवाब दिया। लंबा जवाब इसीलिए कि पूरक नहीं पूछे, उसी में घुरिया फिरिया के रह जाए लोग। तो इसीलिए मैं जो है माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैंने एक केस नंबर का बात किया 4850/2021, जिसमें जो है मैंने कहा है कि रैयत कॉलम में देवी देवता का नाम रहना चाहिए, ऐसा आदेश है। सेवादार का नाम अभियुक्ति में रह सकता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसा निर्देश दिए हैं सभी जिलों को कि भगवान का नाम रैयत के कॉलम में रहेगा, सेवादार का नाम अभियुक्त कॉलम में रहेगा? नंबर एक। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण देखा जाए, समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधन कराने का माननीय विधि मंत्री जी ने पूरा एक साल सभी जिलों में बैठक की, प्रमंडलीय मुख्यालय में बैठक की, और 1509 उन्होंने अनिबंधित जो है जमीन जो है पदाधिकारी के माध्यम से खुजवाया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि 1509 जो अनिबंधित मठ मंदिर की जमीन थी, तो राजस्व विभाग ने इस एक साल तो राजस्व विभाग ने एक साल में कितने निबंधित करने का प्रस्ताव धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा? माननीय मंत्री इसका जवाब दें, फिर मैं आगे पूछता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि हम लोगों की बैठक हुई थी, उस बैठक के अनुरूप हमने आदेश भी किया है, जिसका ये 7/12/2021 को सभी बंदोबस्त पदाधिकारी बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल, जहां भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, वो भी पत्र जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बात संख्या सिविल अपील नंबर 4850/2021 में दिए गए निर्णय के आलोक में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेखों में मंदिर, मठ आदि की भूमि को स्वामित्व निर्धारण के संबंध में भू अभिलेख परिमाप निदेशालय पत्रांक 1551 दिनांक 2/6/2021 उपरोक्त प्रशासनिक पत्र के एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बात संख्या सिविल अपील नंबर 4850/21 में दिए गए निर्देश में संलग्न कर स्पष्ट करना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार विशेष सर्वेक्षण में बंदोबस्त अधिनियम नियमावली अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख में मंदिर, मठ, कबीर पंथ आदि की भूमि संबंध में देवी देवता, कबीर पंथ आदि का नाम दर्ज होगा। किसी भी परिस्थिति में सेवायत या पुजारी का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। सिर्फ अभियुक्ति कॉलम में सेवायत या पुजारी का नाम दर्ज किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील नंबर 4850/2021 के खंडिका 27 का अवलोकन किया जा सकता है। उक्त निर्णय में निम्न उल्लिखित है, यानी हमने स्पष्ट शब्दों में अपने विभाग को ये आदेश दे दिया है कि जब अभी नया सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में रैयत के नाम पर किसी सेवैत या किसी महंत पुजारी का नाम नहीं होगा, वहाँ इष्ट देवता का नाम होगा, यानी राधा रानी, शिव पार्वती, कबीर मठ, उसके भगवान होंगे मालिक, और उसके जो वर्तमान में उनके जो मंदिर के देख रेख करने वाले हैं या महंत है, सेवैत हैं, जो भी हैं, उनका अभियुक्ति में नाम रहेगा।
और निश्चित रूप से ये जमीन जो है रैयती जमीन अभी तक मानी जा रही है। निश्चित रूप से ये आम पब्लिक के लिए सार्वजनिक है, लेकिन लोक की भूमि में नहीं है। इसीलिए धार्मिक न्यास विधि विभाग धार्मिक न्यास का पूर्ण मालिक के रूप में अभी देख रेख करता है, विधि विभाग से गाइड होता है। और विधि विभाग के एक पत्र के आलोक में मैंने बैठक भी किया था और इसको अमेंडमेंट करना होगा, जिसके तहत एक बैठक हुई भी है। माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं और उस बैठक में सफलतापूर्वक हम लोग काम भी किए थे। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव चेंज हो गए, फिर पुनः एक बैठक होगी। उस बैठक में विधि विभाग और धार्मिक न्यास के रिक्वेस्ट पर हम उस काम को करने जा रहे हैं कि ये जमीन अब बिक्री नहीं होगी। और निश्चित रूप से मैं अपने पूरे बिहार के साधु संत महात्मा के विरोधी नहीं हूं। पूरे कई जगह खिलाफत भी बात की गई थी, लेकिन ये जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया है हिंदू धर्म रीति रिवाज के तहत। जैसे हम भी अपने परिवार के लिए संपत्ति रच के छोड़ जाते हैं, उसी तरह धर्म के नाम पर हर मत को मानने वाले लोग अपने प्रॉपर्टी को महात्मा मठ मंदिर में देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आश्वासन देता हूं कि ये लोक की भूमि बनाई जाएगी। लोक के भूमि में अमेंडमेंट करके कैबिनेट से पास होगा। पास होने के बाद वो सिर्फ धार्मिक न्यास से संबंधित काम किए जाएंगे और उस पर धर्म के प्रति सजगता बनी रहेगी। आने वाला पीढ़ी भी कोई संत महात्मा ऋषि मुनि बनता है तो उसको वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर उसका काबिज रहेगा, लेकिन बेचने नहीं देंगे, उसको बेदखल नहीं होने देंगे। नियम बनने के बाद ये प्रॉपर्टी सरकार की होगी, लेकिन मठ मंदिर का होगा, सरकार के अधीन रहेगा, सरकार संरक्षण करेगी। कोई भी साधु संत महात्मा बेच नहीं सकता है। उसके उपज से, उसके किराया से, उसके हुंडा बटैया मनखप से मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, पूजा करना है। वो साधु संत महात्मा जो उसमें रहते हैं उनके आदर सत्कार, उनके खाना पीना दवा बीरो सुख सराज की सारी व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 4 बिंदु पर ध्यानाकर्षण है। एक बिंदु का माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि रैयत के जगह भगवान का नाम होगा। विस्तृत अध्यक्ष महोदय टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए। दूसरा मेरा ये था ध्यानाकर्षण में, आप देखिए कि जो अनरजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर्ड, तो माननीय मंत्री विधि ने पूरे 1 साल में 1509 अधिकारियों के माध्यम से अनरजिस्टर्ड मठ मंदिर की जमीन चिन्हित कराई और वहां निर्देश दिया अविलंब इसको धार्मिक न्यास बोर्ड में भेजिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पूरा 1 साल जो विधि मंत्री जी मेहनत करके अनरजिस्टर्ड संपत्ति को, प्रॉपर्टी को निकलवाए, तो राजस्व विभाग ने इस 1509 में से कितने संपत्ति को अभी तक जो है भेजा उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड में? इनके अच्छा बट द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।